अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। फॉलो अप न्यूज में आज हम बात करेंगे बनमनखी की बंद पड़ी एशिया की एकमात्र बड़ी शुगर फैक्ट्री की। बनमनखी के बंद पड़े शुगर फैक्ट्री के बारे में यहाँ हम लोगों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि बंद पड़े इस फैक्ट्री से उनके मन में कितनी ठेस लगी है। तो आइए बात करते हैं और इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर बनमनखी की शान यह शुगर फैक्ट्री बंद क्यों हो गई। आखिर क्या कारण था कि बनमनखी की यह शुगर फैक्ट्री अपना दम तोड़ चुकी है। आपको इसके बारे में कोई भी चर्चा करने से पहले हम चाहते हैं कि आपको बनमनखी के इस शुगर फैक्ट्री के इतिहास के बारे में कुछ बता दें। बनमनखी का यह शुगर फैक्ट्री 1970 में स्थापित किया गया था। बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी प्रखंड अब अनुमंडल, जी हाँ, जब ये स्थापित किया गया था तो बनमनखी एक कृषकों के कृषि भूमि से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था और प्रखंड के तौर पे बनमनखी में एक शुगर फैक्ट्री की स्थापना की गई थी पूर्णिया शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से। लेकिन महज 7 सालों के बाद बिहार सरकार ने इस शुगर फैक्ट्री की लोकप्रियता और इसके कार्य करने की कुशलता को देखते हुए इसे अपने अधिग्रहित कर लिया गया और फिर ये बिहार सरकार के अधीन आ गया। यानी 1970 में स्थापित शुगर फैक्ट्री पूर्णिया शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मात्र 1977 में बिहार सरकार के अधीन आ गया। 1977 में ये बिहार सरकार के अधीन आया और महज अपने युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते इसने दम तोड़ भी दिया। बड़ा दुख होता है जब युवा अवस्था में किसी की मौत हो जाती है। महज युवा अवस्था इसलिए हम कह रहे हैं कि 1977 में बिहार सरकार के अधीन हुआ और 1997 महज 20 वर्षों के बाद बंद हो गई। आपको बता दें कि 1977 से 1997 का जो दौर था इसमें बनमनखी की शान बनकर, बल्कि यूं कहिए कि जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार खड़ा है ठीक उसी प्रकार बनमनखी में यह शुगर फैक्ट्री सीना ताने खड़ा था। लोग गौरवान्वित महसूस करते थे यह कहते हुए कि मैं बनमनखी का हूं और मैं बनमनखी का रहने वाला हूं, क्योंकि बिहार के, बल्कि यूं कहिए कि एशिया के सबसे बड़े आधुनिक शुगर फैक्ट्री का खिताब इन्हें मिला हुआ था। बिहार में उस दौर में लगभग 40 शुगर फैक्ट्री कार्यरत थे, बल्कि यूं कहिए कि बिहार में 40 शुगर फैक्ट्रियां सरकार के अधीन चीनी उत्पादन में क्रियाशील था। धीरे धीरे सरकार के अधीन बहुत सारी शुगर फैक्ट्रियां दम तोड़ते चले गए। आखिर क्यों ऐसा हुआ? एशिया का बहुत बड़ा आधुनिक संयंत्र से लैस यह आधुनिक शुगर फैक्ट्री क्यों दम तोड़ दिया? सरकार का एक मात्र रोना रहा कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। जी हाँ, आमदनी 98, खर्चा रुपया। बात अगर फायदे और नुकसान की करें तो जनाब मैं आपको बता दूं कि फायदे और नुकसान में तो बहुत सारी कंपनियां चल रही है। फायदे और नुकसान की जहां तक बात है तो बहुत सारी योजनाएं में खर्च अधिक है और लाभ कम, बावजूद वे क्रियान्वित है। लेकिन जनहित में चल रहे इस फैक्ट्री को, कृषकों के हित में चल रहे इस फैक्ट्री को, युवाओं के रोजगार के हित में चल रहे इस फैक्ट्री को 1997 यानी महज 20 वर्षों के दौरान सरकार के अधीन आने के बाद 20 वर्षों के बाद इसे बंद कर दिया गया, सिर्फ यह कहकर कि फायदा कम है और खर्चा अधिक है। यहाँ पर लाल किशोरवानी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे वो आए थे और बिहार से सुशील कुमार मोदी, यही भारती जी जो अभी ऋषि देव जीते हैं, इन्हीं के प्रचार में हम लोग गए थे कॉलेज के फील्ड पर।
वहाँ पर प्रचार किए थे और कहा था कि हमारी सरकार इसको जिता दीजिए, भेज दीजिए। और सुशील कुमार मोदी जी बोले थे कि हम इसको जिता के भेजिए आप लोग, और हम चीनी मिल इसको खुलवाएंगे। इस फैक्ट्री के बंद होने के बाद मजदूर पलायन करने लगे, अधिकारी वर्ग पलायन कर लिए। कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, कोई बम्बई की ओर रवाना कर गए। लेकिन बहुत ऐसे परिवार थे जो अपने इस फैक्ट्री पर निर्भर थे और इसकी भूमि पर उनका आशियाना था। आशियाना तो आज भी उनका है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए कोई पान बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, और कुछ तो इतने मजबूर हुए जनाब कि वो जिस्म बेच रहे हैं। आरोप बेहद गंभीर है, और यह आरोप इसलिए गंभीर है कि भूखे पेट भजन न होती, ये कहावत आपने सुनी होगी। दुख और दर्द जब उनसे पूछा जाता है, जब उनसे इससे संबंधित सवाल किए जाते हैं, तो वे तड़प उठते हैं, उनके आंखों में आंसू बरबर ही दिख जाता है और उनके गले भरभरा जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना